रात के इस पुरसुकून लम्हे में जब चांदनी कमरे में हल्की सी छाई हुई थी, आंटी ने अचानक एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने मेरे दिल की धड़कन को एक लम्हे के लिए रोक दिया। दिखाई तो नहीं है ना? उनकी आवाज़ में एक हल्की सी बेचैनी थी, आंखों में शर्म और फिक्र का मिलता जलता एहसास में एकदम से उछल पड़ा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी आंखें उनकी आंखों से टकराईं और फौरन ही मैंने खुद को संभाल लिया। दिल में सोचा कि आज खिलकर साफ दिल से बात करनी चाहिए। मैंने नर्म और यकीन भरी आवाज़ में कहा, नहीं आंटी जी, मैंने अभी तक वो वीडियो किसी को भी नहीं दिखाई, ना किसी दोस्त को ना किसी और को। वो सिर्फ मेरे पास है और मैंने इसे बिल्कुल महफूज रखा है। मेरी बात सुनकर आंटी के चेहरे पर एक हल्का सा सुकून नजर आया। उनकी आंखें जो थोड़ी देर पहले बेचैनी से भरी हुई थीं, अब कुछ नरम पड़ गईं। उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे कोई भारी बोझ उनके दिल से उतर गया हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज़ और दूर कहीं से आती हुई हल्की हुआ की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आंटी ने कुछ और पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक वेटर आ गया। वो हमारी मेज़ की तरफ बढ़ता हुआ एक खूबसूरत ट्रे उठाए हुए था, जिस पर 2 कप काफ़ी और कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स रखे हुए थे। वेटर की आमद से वो लम्हा टूट गया, मगर आंटी की आंखों में अब भी वो नर्म शर्म और मेरे दिल में अब भी वो गहरी धड़कन मौजूद थी। मैंने चुपके से आंटी की तरफ देखा। उनकी उंगलियां कप की हैंडल से खेल रही थीं, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो मगर अल्फाज ना मिल रहे हों। वेटर ने मुस्कुराते हुए ट्रे को मेज़ पर रखा और नर्म आवाज़ में कहा, जनाब आपकी काफ़ी और कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स। मैंने सर हिलाकर शुक्रिया अदा किया, मगर मेरी नज़र आंटी की तरफ ही थी। वेटर के जाने के बाद कमरे में फिर से वही खामोशी लूट आई, मगर अब ये खामोशी मीठी लग रही थी। चांदनी की हल्की किरणें आंटी के चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उनकी आंखें और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थीं। आंटी ने आहिस्ता से काफ़ी का कप उठाया, उनकी उंगलियां कप को हल्के से थामे हुए थीं। उनकी निगाह नीची थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने नर्म शर्म से भरी आवाज़ में कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे यकीन दिलाया, बहुत सुकून मिला। मैं जानती थी कि तुम ऐसे नहीं हो, मगर फिर भी दिल डर रहा था। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जी, आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। जो भी बात हो, जो भी लम्हा हो, मैं सब कुछ अपने दिल में महफूज रखूंगा। आपकी इज्जत, आपकी मुस्कुराहट, सब कुछ मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरी बात सुनकर आंटी ने शर्म से निगाहें झुका ली। उनके गालों पर हल्की सी सुर्खी फैल गई, जो चांदनी में और भी हुसैन लग रही थी। उनकी सांसों की रफ्तार कुछ तेज हो गई थी, जैसे दिल की धड़कनें उन्हें बता रही हों कि कुछ नया, कुछ गहरा एहसास जाग उठा है। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ मेज़ पर आगे बढ़ाया, मगर छूना नहीं, सिर्फ करीब ले आया। आंटी ने एक नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में शर्म के साथ साथ एक नर्म मीठी सी चमक थी। तुम बहुत अच्छे हो, उन्होंने बहुत आहिस्ता से कहा, आवाज़ सरगोशी जैसी थी। मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, और आप बहुत खूबसूरत हैं आंटी जी, न सिर्फ बाहर से बल्कि दिल से भी। जब आप इस तरह शर्माती हैं तो लगता है कि पूरा कमरा फूलों की खुशबू से भर जाता है। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिल गईं। इस लम्हे में वक्त रुक सा गया। कोई वेटर, कोई आवाज़, कोई दुनिया नहीं थी। सिर्फ हम दोनों थे, एक दूसरे के करीब, दिल की धड़कनों की जुबान में बात करते हुए। आंटी ने कप को मेज़ पर रखा और हल्के से सांस ली। फिर एक नर्म मुस्कुराहट के साथ बोले, आज रात बहुत अजीब सी है। तुम्हारी वजह से दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने नर्म आवाज़ में कहा, तो ये रात और भी खूबसूरत बन जाएगी अगर आप मुझे अपने दिल की कुछ और बात बताएं। मैं सुनना चाहता हूँ। सब कुछ हो, आंटी ने शर्माते हुए सर हिलाया, मगर उनकी आंखों में रजामंदी थी। बाहर हुआ कि हल्की लहर आई और कमरे में मौजूद फूलों की खुशबू को हमारे दरमियान फैला दी। वेटर ने खूबसूरत अंदाज में खाने पीने की चीज़ें मेज़ पर रख दे। गर्म काफ़ी के कप, हल्के फुल्के स्नैक्स और कुछ मीठी चीज़ें जो देखने में ही दिल को भा रही थीं। इसने मुस्कुराते हुए हम दोनों को देखा और खामोशी से चला गया। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों ही रह गए थे। चांदनी की नर्म किरणें मेज़ पर पड़ रही थीं और हवा में फूलों की हल्की सी खुशबू घुल रही थी। आंटी ने आहिस्ता से एक कप उठाया। उनकी उंगलियां कप को नर्म तरीके से थामे हुए थीं। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, फिर उन्होंने बहुत नर्म और शर्माई हुई आवाज़ में पूछा, बेटा, सच सच बताना, वो वीडियो तुम्हें किसने दी थी और किसने बनाई थी?
उनकी आवाज़ में एक मीठी बेचैनी थी, जैसे वो दिल की गहराई से जाना चाह रही हो। मैंने कुर्सी पर आराम से बैठकर एक लंबी गहरी सांस ली। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी, मगर मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स रखा। आहिस्ता से इर्द-गिर्द देखा, आसपास कोई और इतना करीब नहीं था। सिर्फ दूर कहीं से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं, जो हमारे दरमियान की इस निजी दुनिया को और भी खुसूसी बना रही थीं। मैंने आंटी की तरफ देखा। उनकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी हुई थीं, शर्म और उम्मीद का एक खूबसूरत इम्तिजाज लिए हुए। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा दिलकश लग रही थी। उनके बाल हल्के से हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई शायराना लम्हा हो। मैंने नर्म यकीन भरी आवाज में कहा, आंटी जी, मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। सच ये है कि वो वीडियो मुझे एक दोस्त ने दी थी। इसने कहा था कि ये सिर्फ मेरे पास रखना, किसी और को ना दुखाना। मैंने भी वादा किया था कि इसे बिल्कुल महफूज रखूंगा। और बनाने वाले के बारे में मुझे वाकई मालूम नहीं। मैंने कभी पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ये बात ज़ाती है। मेरी बात सुनकर आंटी ने आहिस्ता से सर हिलाया। उनके चेहरे पर एक हल्का सा सुकून नजर आया, मगर साथ ही उनकी आंखों में एक नई शर्म की लहर दौड़ गई। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश रहे, जैसे वो मेरे अल्फाज को अपने दिल में उतार रही हो। फिर उन्होंने बहुत आहिस्ता से, तकरीबन सरगोशी में कहा, तुम बहुत अमानतदार हो। आजकल ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो दूसरों की इज्जत और एहसासात का इतना ख्याल रखते हों। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक गर्म लहर दौड़ गई। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंटी जी, आपके साथ होने का एहसास ही मुझे अच्छा बनाता है। जब आप मेरे सामने होती हैं तो लगता है कि दुनिया की सारी खूबसूरती एक जगह जमा हो गई है। आपकी आंखें, आपकी शर्म, आपकी हर अदा, सब कुछ मेरे दिल को छू लेता है। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कराती रहें, बेफिक्र और खुश। आंटी ने शर्म से निगाहें झुका ली। उनके गालों पर एक हल्की सी सुर्खी फैल गई, जो चांदनी में गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लग रही थी। उनकी सांसों की रफ्तार कुछ बदल गई थी। वो आहिस्ता से कप को होंठों से लगाकर एक छोटा सा झूंठ भरीं, जैसे वो अपने दिल की धड़कन को छुपाना चाह रही हो। मैंने आहिस्ता से मेज पर अपना हाथ आगे बढ़ाया, करीब मगर छुए बगैर। नर्म आवाज में कहा, आपको कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। जो भी हुआ वो माजी है। अब ये लम्हा हमारा है। ये रात, ये चांदनी, ये मीठी खामोशी, सब कुछ आपके साथ और भी हुसैन हो गया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, अपने दिल की बात।